ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद सावन की सबसे बड़ी शिवरात्रि पड़ने जा रही है। सावन सोमवार के दिन पड़ने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल 20 गुरुजी में। ये बात तो आप जानते हैं, इस बार सावन का महीना पूरे 2 महीने का है। करीब 200 वर्षों बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है। इस सावन में 2 बार शिवरात्रि पड़ रही है। दोस्तों, 2 बार शिवरात्रि पड़ने से इस बार के अधिक मास के सावन का बहुत ही बड़ा महत्व बन गया है। अगर आप किसी कारणवश से पहली शिवरात्रि का व्रत नहीं रख पाए हैं तो अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस सावन के सोमवार का शिवरात्रि का दिन आज सावन के छठे सोमवार के दिन पड़ रहा है। अगर आप इस बार पूरे विधि विधान से शिवरात्रि के व्रत का पालन करते हैं या इस दिन पूरे विधि विधान से महादेव की पूरे सही तरीके से पूजा अर्चना करते हैं तो आपका भाग्य रातों रात बदल जाएगा और महादेव के आशीर्वाद से आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपका घर धन्य धान्य से भर जाएगा। जानते हैं दोस्तों, क्या है वो पूजा की विधि और व्रत के नियम जो आपको शिवरात्रि के महासंयोग में ध्यान से करने चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए दोस्तों, जानते हैं शिवरात्रि के दिन हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमें शिव जी नाराज ना हो। शिवरात्रि के व्रत में ये फल तो कभी खाना भी मत, नहीं तो भगवान शिव आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसी सावधानियां जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत रखने वाले को कभी भी उधार मांगकर पैसे से खाना नहीं खाना चाहिए। खाने का मतलब है कि अपने को फल आदि बिल्कुल भी उधार पैसों से लेकर नहीं खाना है और इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। दोस्तों, सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत हो, अपने पड़ोसियों से मांगकर कोई भी फल नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है और ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए और मांग के खाना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए देता है व्रत के टाइम में तो आप उसे खा सकते हैं। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से दे रहा है तो उसको आप स्वयं खा सकते हैं, लेकिन अब उधार मांगकर अपने को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और इससे पाप लगता है और व्यक्ति की व्यक्तिता भंग हो जाती है। नंबर 2, दोस्तों, शिवरात्रि का व्रत हो या कोई और व्रत, आपको अनाशपाती नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। जिस दिन आपका व्रत ना हो उस दिन आप इस फल को खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का फल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और भगवान को नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, कभी कुटू और सिंगाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है, तो लंबे समय से रखा हुआ आपका आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दोस्तों, पुराने आटे में घुन कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर आप पताये मांस का सेवन करते हैं। व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है, इससे आपका व्रत भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। व्रत में लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि का दिन बहुत ही पवित्र माना गया है, इसलिए भगवान शंकर के पास ये 5 चीजें कभी ना रखें। जहाँ पर शिवलिंग रखा हो यहाँ पर जूते चप्पल लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं आपको 5 चीजें शंकर भगवान के पास कभी नहीं रखनी चाहिए। पहली चीज हमने आपको बता दी, जूते चप्पल मंदिर के आसपास भी हमको उतारने नहीं चाहिए। और आइए जानते हैं दूसरी चीज कौन सी है। दोस्तों, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो किसी को बगैर बताए पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन ये जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको वार्षिक पीड़ा है तो आपको घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां आपसे नाराज होकर आप पे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिलाओं को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए ऐसी अवस्था में महिलाओं को ना पूजा पाठ घर में मंदिर में पूजा करना चाहिए, न शिवालय में जाकर मंदिर पूजा करना चाहिए और न घर के मंदिर में न बाहर के मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और न तुलसी के पौधे में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ना ही तुलसी में पानी डालना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी का पौधा सूख जाता है। जब देवी शक्तियां नाराज होती हैं तो घर में कंगाली और गरीबी आने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, इसलिए ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, जहाँ होता है शिवलिंग वहाँ देवी शक्तियां हमेशा विराजमान रहती है। जिसके घर में शिवलिंग होती है वह शिव जी की कृपा हमेशा पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से घर में हमेशा ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखती है। कई लोग घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन वो हफ्ते में जल चढ़ाते हैं, जो कि कभी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल ना चढ़ा सकें तो शिवलिंग को घर में कभी स्थापित ना करें। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इससे उल्टा घर में नाश होता है। नंबर 4, तो शास्त्रों में बताया गया तुलसी और शिव जी का बैर माना गया है, इसलिए कि तुलसी के गमले में शिवलिंग को नहीं रखा जाता और शिवलिंग कभी भी तुलसी के गमले में नहीं रखनी चाहिए। तुलसी से हमेशा दूर रखनी चाहिए शिवलिंग को, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो हमारे घर में कंगाली आ जाती है और देवी देवता हमारे घर से नाराज हो जाते हैं और हमारे घर में भयंकर गरीबी भी आ सकती है। इसलिए हमें तुलसी को कभी भी शिव जी के पास में नहीं रखना चाहिए या तुलसी के पौधे को
तुलसी के पौधे में हमको शिवलिंग कभी भी नहीं रखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 5 दोस्तों, नंबर 5 घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, उसमें ऐसे मंदिर किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग यानी संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। तो आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो घर मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, मंदिर से बिल्कुल पास में भी नहीं बोलना चाहिए अपने को। भूल से जो हमको पांचों गलती नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे घर में कभी भी कंगाली ना आए और आप भी भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।